पाकिस्तान से 75 साल में जो फ्रॉड होते रहे हैं उस पर हम अनवर मकसूद ने ऐसा बोला कि दिल खोल कर बोले और ख़वातीन और पूरा हज़रात, तालियों से गूंज उठा। शाह साहब ने जितने काम किए हैं उसके लिए सितारे इम्तियाज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो ये तो एक तमगा है जो उन लोगों को मिल जाता है जिन्होंने कुछ नहीं किया है। अच्छा देखिए बेटा, पीछे आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है? इस बेअदबी के ज़माने में अहमद शाह साहब 15 बरस से अदब को ज़िंदा रखने की कोशिश में मुब्तला हैं। इस मेले के लिए बहुत मेहनत करते हैं और सिला भी मिल जाता है। सबसे कहते हैं आप बेटा आप अपने कान का इलाज कराएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं, इससे ज़्यादा आवाज़ नहीं आ सकती बेटा। अब सबसे कहते हैं आप अदब पर बात करेंगे। सबसे कहते हैं आप अदब पर बात करेंगे, सिर्फ मुझसे कहते हैं आप पाकिस्तान पर बात करेंगे, जबकि पाकिस्तान का अदब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। 15वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस के इश्तहार में लिखा है 4 दिसंबर 6 बजे शाम इख्तितामी अनवर मकसूद। मेरे नाम के साथ इख्तितामी लिख दिया और फिर इख्तितामी के बाद लिखा है रक़्स। चलो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब नाचो। अवाम के लिए दिल दुखाने का तसव्वुर पाकिस्तानी सरबराहों के दौरे हुकूमत में कदम कदम पर मैसर आ जाता है। हर हुकूमत ने गरीबों को जानवर समझा। 75 बरसों से ये जानवर कठिन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रोटी के लाले, रात की नींद हराम, गर्दो गुबार में छुपे हुए चेहरों को ये लोग सिर्फ इलेक्शन के ज़माने में देख लेते हैं। ऐसा लगता है माशरा दिलसोजी के नाम से आगाह नहीं है। परेशान हाल लोगों को ये लोग बैलों, गायों, बधियों, बछड़ों का एक गोल समझते हैं और बड़ी बड़ी स्याह शीशों वाली गाड़ियों में बैठे खुद को खुदा समझते हुए, क्योंकि वो सब कुछ देख रहे हैं, उनको कोई नहीं देख सकता, सायरन बजाते हुए गोल को इधर उधर भगा देते हैं और उनके लिए बिरयानी के पैकेट फेंकते जाते हैं। बच्चे भाग भाग कर पैकेट उठा लेते हैं, बड़े नहीं उठाते। वो कहते हैं बच्चों को तो जिंदा रहना चाहिए। इन मनाजिर का असर भी सियासतदानों पर नहीं होता। गाड़ियां गुजर जाने के बाद लोग खामोशी से वापस चले जाते हैं, जिस तरह जनाजे का खामोश जुलूस दफन करने के बाद घर लौटता है मायूस होकर। 75 बरसों से हम इस तरह के मंजर देख रहे हैं। भाई कितना कमाओगे, कितना लूटोगे, कितना झूठ बोलोगे, कितना अपने ऊपर खर्च करोगे। गरीब तो अब कहते हैं कोई ताकत ही नहीं आपकी ताकत के सिवा, कुछ बचा ही नहीं मेरे लिए जन्नत के सिवा। गरीबों के लिए खाने पीने बौरचे खाने को चलाने के सिलसिले में हमारे वज़ीर आज़म 6-7 मुल्कों के सरबराहों के सामने हाथ फैला चुके हैं। गरीब कहते हैं हमें बदनाम न करें, अपने लिए मांगें। टुक हिर्सो हवस को छोड़ मियाँ, यहाँ मियाँ का लफ्ज़ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। टुक हिर्सो हवस को छोड़ मियाँ, मत देस बदेस फिरे मारा। जब चलते चलते रास्ते में ये गोंद तेरी ढल जावेगी, एक बधिया तेरी मट्टी पर भी घास न चरने पावेगी। ये खेप जो तूने लादी है सब हिस्सों में बट जावेगी। धीपूत जवाई बेटा क्या, बंजारन पास ना आएगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। बात यह है
ये हालात मुसलसल इस तरह क्यों रहते हैं? भाई, जब बंदूक की ज़बान कौमी ज़बान बन जाए तो हालात ऐसे ही हो जाते हैं। आर्ट काउंसिल की इमारत 65 बरस से इसी जगह मौजूद है। एक वक्त था जब इस इमारत में एक कोने में उकड़ू बैठे सादक़ैन तस्वीरें पेंट करते रहते थे। सीढ़ियों से फैज़ साहब उतर रहे हैं। आर्ट काउंसिल के फिसल बंडे से सूफी साहब फिसलते हुए आ रहे हैं क्योंकि वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते थे। अली साहब, रईस अमरोवी, बुखारी साहब, सिफ्ते हसन, हाजरा आपस में बातें कर रहे हैं। इंतज़ार हुसैन साक़ी फ़ारूकी से बचते फिर रहे हैं। मोहम्मद हसन अस्करी खामोश बैठे हैं। फिर अस्करी ने बोलना शुरू किया। बोलने वाला अस्करी का ताल्लुक़ मोहम्मद हसन अस्करी से नहीं था। अचानक ये इमारत सुनसान होना शुरू हो गई। आली जी जो कौमी लगमे लिख रहे थे वो अक्सर यहाँ नज़र आ जाते थे और जीवे जीवे पाकिस्तान गुनगुनाते रहते थे। 20-22 बरस पहले अहमद शाह यहाँ आ गए और यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते। खुद जाना चाहते हैं मगर अवाम इनको नहीं जाने देते। इस वीरान खंडर को शाह साहब ने फिर से एक खूबसूरत इमारत में तब्दील कर दिया। पढ़े लिखे लोग यहाँ आने लगे। 15 साल से उर्दू कॉन्फ्रेंस शाह साहब का पीछा नहीं छोड़ती। हालात जैसे भी हों दिसंबर के महीने में आ जाती है। दुनिया भर से अदीब इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होते हैं, कुछ असली, कुछ अदीबों के भेष में। हिंदुस्तान से भी शायर और अदीब आ जाते थे, वो सब मर गए। अब वहाँ कोई नहीं है। मैंने पूछा, शाह साहब इस दफ़ा हिंदुस्तान से कौन आ रहा है? तो कहने लगे, अनवर भाई हिंदुस्तान से सिर्फ धमकियाँ आ रही हैं। आर्ट्स काउंसिल के इलेक्शन उर्दू कॉन्फ्रेंस के बाद होते हैं और शाह साहब जीत जाते हैं। स्टेज पर आने से पहले शाह साहब ने मेरे कान में कहा, अनवर भाई आपके पास 30 मिनट हैं। मैंने पूछा, आपसे किस डॉक्टर ने ये कहा? बोले, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। मेरा मतलब था आपको 30 मिनट बोलना है, पाकिस्तान पर सबकी तारीफ़ करना है और ख़ास तौर पर नए आर्मी चीफ की। मैंने कहा, शाह साहब आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ तो सब कर रहे हैं, फ़ौजी भी, उनके दोस्त भी, उनके मोहल्ले वाले भी, नेक, शरीफ, नमाजी, ईमानदार, बहादुर, अपने पेशे से मोहब्बत, वतन की इज़्ज़त, परचम की कदर। उनके एक पड़ोसी ने टेलीविज़न पे कहा, मेरे साथ गिल्ली डंडा खेलते थे। अब फ़र्क हो गया है, गिल्ली पड़ोसी के हाथ में है, डंडा आसिम मुनीर के हाथ में आ गया। मेरी दुआ है ये ऐसे फ़ौज के सरबराह हों जो सिर्फ फ़ौज का ख्याल रखें और आवाम का। बाजवा साहब ने अपनी अलविदाई तकरीर में कहा था, फरवरी 2022 फ़ौज ने फ़ैसला किया है कि वो सियासत से परहेज़ करेगी। बहुत अच्छा फ़ैसला है। इसका मतलब है 74 बरस फ़ौज ने सियासत से बदपरहेज़ी की। बदपरहेज़ी का मतलब है बेइतदाली, बेएहतियाती, ऐश, फजूल खर्ची। ऐसा नहीं होना चाहिए था। फ़ौज हमारी ज़रूरत है क्योंकि हमारे पड़ोसी बहुत ख़राब हैं, हम भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इसीलिए फ़ौज कभी सरहद की तरफ देखती है, कभी अपने मुल्क की तरफ, फिर सोचती है मैं उधर जाऊं या इधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं, फिर इधर आ जाती है। पाकिस्तान की 60% आबादी गरीब है और 40% आबादी फ़ौज है।